एगो गांव में एगो पंडिताइन रहली। पंडिताइन बहुत पूजा पाठ करस, बहुत भक्ति अपना में महसूस करस कि हम बहुत सबसे ज़्यादा ये गांव भर में सबसे ज़्यादा ज्ञानी बानी, बुद्धिमानी बानी, हम पतिव्रता नारी हई, हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करीने। हमरा ऐसन ये गांव में केहू पूजा पाठ ना करेला, केहू पतिव्रता नारी नइखे, हमरा इतना बुद्धि ज्ञान केहू के नइखे। उनकर जाति जौन रहे वो जाति के लेके उनका बहुत ज़्यादा अपना आप में घमंड रहे कि हमरा ऐसन भक्तिन केहू नइखे, हमरा ऐसन पुजारिन केहू नइखे। हम जितना जानतानी पूजा पाठ के बारे में, पर्व तीज के बारे में, उतना केहू के ज्ञान नइखे। उ बड़ जात रहली, पंडिताइन रहली। उससे गांव के लोग भी ये समझे कि पंडिताइन सच में बहुत ज़्यादा भक्तिन बाड़ी, पुजारिन बाड़ी। काहे कि पंडित लोग तो ऐसा हूँ ज्ञानी होखेला, पर्व तीज पूजा पाठ जौन कुछ भी होला वो लोग के ज़्यादा जानकारी होला। वो लोग से पूछ के समझ के तो कौनो पूजा होला, कौनो पर्व तीज होला, तो उसे वो पंडिताइन के सब केहू माने समझे। उ सब केहू के अपना से नीच समझस, हीन समझस। काहे कि कहस कि हम सबसे ज्ञानी बानी, हमरा खानी पतिव्रता नारी केहू नइखे। अब उनकर पूजा पाठ पर्व तीज देख के पंडित जी के भी लागे कि सच में हमरा पंडिताइन खानी ये गांव में केहू के मेहरारू नइखे। हमर पंडिताइन जौन बाड़ी उ पतिव्रता हई, भक्तिन हई, पुजारिन हई। तो ये पंडियों जी के बहुत ज़्यादा घमंड रहे, अहंकार रहे अपना पंडिताइन पर। पंडित जी कहीं केहू के घरे जास पूजा पाठ करावे या कहीं चौक चौराहा पर बैठस तो हरदम अपना पंडिताइन के प्रशंसा करस, हरदम उनका पूजा पाठ के, उनका पतिव्रता धर्म के प्रचार प्रसार पंडित जी करस, उनका प्रशंसा में लागल रहस। कहीं जास तो एकदम केवल अपना पंडिताइन के चर्चा में रहस कि हमरा पंडिताइन खानी ये गांव में केहू नइखे पतिव्रता, केहू भक्ति नइखे। हमरा पंडिताइन के बहुत ज़्यादा ज्ञान बा, बहुत ज़्यादा बुद्धि बा, भक्तिन बाड़ी उ। अब गांव के लोग भी कुछ ना कहे, गांव के लोग भी कहे कि हाँ पंडिताइन खानी तो सही में केहू के औरत नइखे भक्तिन या पतिव्रता, सब लोग छोट जाति से बा, अनपढ़ बा, गंवार बा, उतना बुद्धि उतना ज्ञान कहाँ से आई है केहू उतना पूजा पाठ करी चाहे पतिव्रता बन के बैठी। तो ये सब लोग समझे बात के, पंडित जी के कदर करे, इज्जत करे। अब देखें दीदी, एक दिन के बात हो कि पंडित जी कहीं बैठ के कोनो चौक चौराहा पर 10 गो लोग बैठे रहे, वही बीच में पंडित जी बैठे रहनी। पंडित जी से लोग कथा कहानी सुनत रहे, कुछ कुछ ज्ञान लेत रहे। तब तक पंडित जी सब कहते कहते फिर अपना पंडिताइन के चर्चा शुरू कैनी कि हमरा पंडिताइन से लोग के सीखे के चाही कि एगो नारी के कर्तव्य का होला, पतिव्रता कैसे बनल जाला, कैसे पूजा पाठ पर्व तीज कइल जाला। ये हमरा पंडिताइन से लोग के सीखे के चाही, समझे के चाही। यह बात पंडित जी चर्चा करत रहनी, प्रशंसा करत रहनी, सब लोग सुनत रहे, हम में हाँ भरत रहे। तब तक देखी वही जाएगो, वही गांव के बाहर एगो बस्ती रहे, जौना बस्ती में डोम लोग रहे। डोम लोग के तो ऐसा हूँ गांव से बाहर बस्ती रहेला, गांव के भीतर तो लोग के घर ना रहेला। तो वही गांव के बाहर एगो डोम के बस्ती रहे। वही डोम के बस्ती से एगो डोम वहाँ आके बैठ गइलन। वो कहीं निकला रहलन सुप दौरा बेचे खातिर। अब थोड़ा देर खातिर बैठ के आराम करे लगलन, थोड़ा अलग हटके, काहे कि जात के डोम रहलन। तो उसे वो थोड़ा सा अलग हटके आ बैठ के पंडित जी के कथा कहानी जीबा से सुने लगलन। अब सुनते सुनते पंडित जी जौन अपना पंडिताइन के प्रशंसा करे लगलन, ई बात पर ई डोम जौन रहलन वो कहलन कि ना पंडित जी देखी, ई काहे कहतनी कि हमरा पंडिताइन खानी पतिव्रता केहू नइखे, लेकिन हम कहेम कि हमरा डोमिन खानी पतिव्रता केहू नइखे। अब पंडित जी के बात पर बड़ा गुस्सा आइल, कहलक कि
ई डोम जात होके आई अपना डोमिन के हमरा पंडिताइन से तुलना करता। ई बहुत गलत बोलता। ई डोम पागल हो गई बा लागता। अब पंडित जी उ डोम से कहनी कि डोम तू ई का नाप सना बोलता रही। तू एगो हमरा पंडिताइन के तू डोमिन से तुच्छ जाति से नीच जाति से तुलना करता रही। ये तू सही नहीं की करत, चुपचाप अपना काम में जो। लेकिन डोम जौन बा तौन लागल कहे कि ना ये हम सही कहतनी कि रउआ पंडिताइन से हमर डोमिन जौन बिया उ पतिव्रता बिया, रउआ मानी या ना मानी। अब ये बात के लेके दोनों आदमी में बहस होखे लागल। बहुत ज़्यादा बहस भइल। ई डोम माने के तैयार ना रहे, एकदम पूरा विश्वास के साथ कहे कि ना रउआ पंडिताइन से हमर डोमिन पतिव्रता बिया। अब पंडित जी बहुत नाराज भइलन, बहुत गुस्सा में अइलन। सबसे हरलन तो कहलन कि ठीक बा, जब तू ना मनबे तो चल तरैया कइल जाओ, देखल जाओ कि पंडिताइन पतिव्रता बाड़ी कि तोर डोमिन पतिव्रता बिया। ये बात के हमने के चेक करे के पड़ी। अब दोनों जने पंडित जी कहले कि चल पहले हमरा घरे तू देख हमरा पंडिताइन के, हमर पंडिताइन कैसन बाड़ी। आ हमरा पंडिताइन के ते मजाक उड़ाओ तारी। ई सही बात नहीं खे, ई गलत ते कर तारी। लेकिन चल अपना आँख से देख ले कि हमर पंडिताइन कैसन बाड़ी, आ तब ते अपना डोमिन के देखिए। डोमुआ कहलस कि ठीक बा, चली रउआ पंडिताइन के देख ले जाओ, ओकरा बाद हमरा डोमिनो के देखल जाई। अब देखी दीदी का भइल कि दोनों आदमी वहाँ से चल दिलक लो। चल के आई लोग पंडित जी के द्वार पर। पंडित जी के द्वार पर जब आई लो तब पंडित जी अपना पंडिताइन के हाँक लगौले, कहले कि ए पंडिताइन एक लोटा पानी लेके बाहर आओ, द्वार पर केहू मेहमान आइल बा। आ पंडिताइन जौन बाड़ी उ का कैले रहली कि सोरहो सिंगार क के पूरा सज धज के आंगन में एगो खटिया रहे, खटिया पर बैठ के आ वो अपन पाँव जौन रहे महावर से भरले रहली, उहे महावर सुखावत रहली, बैठ के गोड़ झुलावत रहली खटिया पर। तब तक पंडित जी आके यहाँ पंडिताइन के बुलावे लगनी कि ये पंडिताइन बाहर आओ, एक लोटा पानी लेके भर के आओ, हमनी के द्वार पर एगो मेहमान आइल बड़े, तू जल्दी पानी लेके आओ। लेकिन पंडिताइन जौन बाड़ी उ देखी का जवाब देता रही। बड़ा पतिव्रता रहली, सती रहली। उ कहतरी कि पानी रउआ आके खुदे भर के ले जाई, काहे कि हम अभिये अपन गोड़ जौन बा उ महावर से भरले बानी, हमर महावर दह जाई पानी भरे में, कल चलावे में। पानी रउआ भर के आके लेके जाई। लेकिन पंडित जी फिर एक बार दोहरौले कि अरे कुछ ना होई, पानी लेके तू जल्दी बाहर आओ। पंडिताइन कहतरी फिर उहे जवाब कि ना जी रउआ पानी भर के ले जाए के बता ले जाई, आना तो छोड़ दी, हम अभी कल चलावे ना जाएम, हमरा से अभी पानी ना भराई, हमरा गोड़ के महावर दह जाई, हम पानी लेके नहीं आ सकत। अब इतना जवाब सुन के पंडित जी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भइले। शर्मिंदा होके अब डोम जौन बाड़े पंडित जी को ओर ताके लगले। डोम कहले कि चली पंडित जी अब हमरा घरे चल जाओ, पंडिताइन के देख लिया। कितनो पंडित जी कैले लेकिन पंडिताइन बाहर ना आइली, उ ना निकलली बाहर। अभी पंडित जी आई डोम जौन बा पंडिताइन के द्वार पर चलता लो, डोम के द्वार पर चलता लो। डोम के द्वार पर जब चलता लो तब डोमिन जौन रहली, अब डोम के घर टूटल फाटल, वही टूटल फाटल घर में पर्दा उर्दा तान के आ उनकर डोमिन जौन रहली उ स्नान करत रहली, नहात रहली। अब जब ई द्वार पर गइल बालो तो डोम कहत रे अपना डोमिन से कि रे खोबड़िया के माई बाहर एक लोटा पानी लेके आओ, द्वार पर पंडित जी आइल बानी। अब डोमिन जब सुनो तारी डोम के बोली तो ऐसा ही होखबे करेला, कहले कि रे पानी लेके आओ एक लोटा।
पंडित जी द्वार पर आइल बानी। अब डोमिन नहात रहली, लेकिन का कैली कि बड़ा सुंदर से बड़ा प्रेम से वही जा लोटा रहे, लोटा के मास के साफ सुथरा क के बहुत सुंदर एक लोटा पानी भरली। आ पानी भर के वही पर्दा के भीतर से अपन हाथ जौन बा वो हाथ के बढ़ा दहली, बढ़ा के आ कहली कि पानी है रख लियाओ, हम नहातानी, पानी पंडित जी के पियावल जाओ। अब डोम जौन बा वो पानी लेके बाहर अइलन, पंडित जी के समीप खड़ा भइलन। कहलन कि पंडित जी रउआ तो ई पानी नहीं पिएम, काहे कि एगो डोम के घर के एगो डोमिन के हाथ के ही पानी हो, रउआ ठहर नहीं बढ़ जात, रउआ तो ई डोमिन के हाथ के पानी ना पिएम। पंडित जी कहले कि ना, ई पानी हम जरूर पिएम, काहे कि पानी एगो डोमिन के हाथ के ना बल्कि एगो पतिव्रता नारी के हाथ के ही पानी हो। ई पानी लावा हमरा के दो, ई पानी हम जरूर पिएम। पंडित जी पानी लेके पानी पियले आ कहले कि सच में तू जीत गइल आ हम हार गइनी। पतिव्रता एकरा के कहल जाला कि जौन आदमी स्नान करता, स्नान करे के समय में ढंग से कपड़ा बदन पर ना होला, लेकिन फिर भी वो आदमी जवाब ना देलक कि हम पानी ना दे सकेम, हम नहातानी। कितना आदर से एक शब्द भी ना बोल के आ पानी कितना सुंदर जल दे दहलक, थाह भी ना लागल। ते एकरा के पतिव्रता कहल जाला। आ जे बैठ के खटिया पर गोड़ झुलावता आ कहता कि हमर महावर दह जाई, भले द्वार पर के मेहमान चल जाए या रहे, एकरा के पतिव्रता ना कहल जाला। हमर पंडिताइन जौन बाड़ी उ ढोंगी बाड़ी, तोहर डोमिन जौन बिया उ सच में पतिव्रता नारी बिया। काहे कि पतिव्रता बने खातिर चाहे भक्तिन बने खातिर जात पात के मतलब ना होखेला, संस्कार के मतलब होला। तोहरा डोमिन के जौन संस्कार बा उ संस्कार हमरा पंडिताइन में नइखे। अब पंडित जी पानी पी के आ वहाँ से घरे अइले। घरे आके अपना पंडिताइन के कहले कि का एक लोटा पानी दे दे तू तो तोहरा पाँव के महावर दह जाइत, तोहरा गोड़ के महावर दह जाइत, जे तू आज एगो डोम के सोझा हमरा के नीच बना देहलू। तो ई कहावत उहे पंडित जी कहले रहले कि तोहरा गोड़ के महावर दह जाई। जौन कहावत हमनी के आज कहेला सब केहू, यदि केहू कोनो काम ना करेला तो ओकरा पीछे ही कहावत कहल जाला। तबे से ही कहावत शुरू भइल। तो देखी पंडित जी हार मान गईले, अपना पंडिताइन के कहले कि तू ढोंगी बाड़ू, जौन कुछ तू करेलू सब देखावा करेलू, तू समझेलू कि ये गांव के लोग अनपढ़ गंवार बा, सब लोग छोट जात से बा, नीच जात बा। हम पंडिताइन हई तो हम देखावा क के केहू से आगे निकल सकतानी, लेकिन आज तोहर परीक्षा हो चुकल, तू हार गईलू। एगो छोट जात के छोट बस्ती में रहे वाला डोमिन जौन बिया, वो डोमिन के संस्कार तोहरा आगे कुछू नहीं खे, ओकरा संस्कार के आगे तू फेल बाड़ू। पंडिताइनो शर्मिंदा भइली। तो देखी गुरु भाई बहन, भक्ति जात से ना होला, बड़ जात या छोट जात। केहू बड़ जात होके कहे कि हम जात से बड़ बानी तो हम ही भक्तिन बानी, हमरे अंदर संस्कार बा, हम ही सब कुछ जानतानी, हम बड़ा पूजा पाठ करतानी, हम रोज मंदिर जातानी। रोज मंदिर के गईला से कुछ नहीं होखे वाला। रोज मंदिर जाई लेकिन मन में अहंकार भरल होके, घमंड होके, अपना जाति के लेके या अपना सुंदरता के लेके या अपना धन के लेके, चाहे जे कुछ भी, दिल में दया ना होखे, ममता ना होखे, अपना में सहनशीलता ना होखे, बाणी में मधुरता ना होखे, बाणी में खटास होखे, तो ये सबसे भक्ति नहीं बन सकल जात, ना पतिव्रता बन सकल जाता। पतिव्रता नारी हर जेठ छोट के सम्मान करेला, इज्जत करेला, कदर करेला, ओकरा में दया होला, सहनशीलता होला, ओकर बाणी जौन बा एकदम मधुर होला, ओकरा बाणी में मिठास होला, हर गुण
ओकरा में भरल रहेला। धर्म या अधर्म के राह ओकरा दिखाई देवेला। सत्य मार्ग पर उ चलेला, उ पतिव्रता होला या भक्तिन होला। लेकिन घमंड से अहंकार से केहू कहे कि हम रोज पूजा करतनी, पूजा करी या ना करी, पूजा अलग विषय हो गईल आ भक्ति अलग विषय हो गईल। पूजा के मतलब कि रउआ रोज पूजा करतनी, घर में पूजा करतनी, मंदिर में पूजा करतनी, लेकिन राउर बानी व्यवहार विचार जौन बा सब जैसन के तैसन बा, तो वो पूजा से भक्ति नहीं हो सकत। भक्ति के मतलब दोसर हो गईल, भक्ति दोसर विषय है। भक्ति में ना कुछ मन में चाहत होला, ना अहंकार होला, ना क्रोध होला, ना लोभ लालच होला। एकदम ही मन जौन बा लौलीन रहेला, पवित्र रहेला। ओकरा के भगवान स्वीकार करीने, उहे पूजा के भगवान स्वीकार करीने, वही पूजा से भगवान प्रसन्न होइने। केहू के प्रति दया होखे, केहू के प्रति ममता होखे, वही भक्ति से भगवान प्रसन्न होखिने। ताई गुरु भाई बहन, आज के यह कहानी रहल ह। ई डोमिन आ पंडिताइन में दोनों जने में के श्रेष्ठ रहे, ई कथा से समझ में आइल। आ तब से ई कहानी शुरू भइल कि पाँव के महावर दह जाई का एगो काम क देला से। ताई कहानी यदि अच्छा लागल होखे तो वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी, आ ई कथा के ध्यान से सुनी आ समझी।